भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी को लगातार किया जा रहा था टारगेट। इसी बीच में हम अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों से बातचीत करने के लिए जरूर पहुंचे थे, क्योंकि जनता का भरपूर समर्थन राहुल गांधी जी को मिल रहा है। इसी विषय को लेकर आज हम पहुंचे हैं अशोक खुराना जी के पास, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और साथ ही साथ उनसे जानने का हम प्रयास जरूर करेंगे इस विषय को लेकर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ करनाल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। जी। आपने सभी ने देखा, पूरी मीडिया, पूरी दुनिया ने देखा कि उनके साथ कितने लोगों का जनसमूह था। हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, व्यापारी उनको देखने के लिए, उनकी विचारों को सुनने के लिए भारी मात्रा में भी यहाँ खड़े रहे और उनसे मिले। जी। और मिलने के बाद उनके अंदर उनकी बातें सुनी तो सभी पब्लिक के अंदर आया कि हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, राहुल गांधी जी के साथ रहेंगे, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। उनकी जो लोकप्रियता इतनी बड़ी इस यात्रा के दौरान, उसको देखकर जो मौजूदा सरकार है वो मुखला गई। उन्होंने जो इस तरह का ये हथकंडा अपनाया, जो 2019 में ये बात चल रही थी कि राहुल गांधी जी ने इस तरह की टिप्पणी दी है, जबकि उन्होंने कोई किसी के सबके लिए नहीं, एक प्रॉपर जो बात होती है इस तरह से कई सालों से जो पार्टियों में सभी में चलता है, कोई किसी को ऊपर नीचे थोड़ा बता के आए थे। उन्होंने भी कितने बारी बीजेपी में कितने बारी आपने देखा होगा कि वो राहुल गांधी जी को पप्पू का नाम लेके कभी कुछ इस तरह से करते जी। तो इस उन्होंने प्रॉपर ऐसे नहीं कही, लेकिन उसका लिए उन्होंने कहा भी ये माफी मांगी जाए। तो उन्होंने कहा ये माफी वाले तो कोई इसमें कोई बात ही नहीं भी, मैं माफी किस बात की इसके लिए कहूँ। तो जो ये उन्होंने करवाया, जो ये कोर्ट का फैसला 2 साल का हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ। और साथ में ही उनकी सदस्य एमपी की सदस्य रद्द कर दी गई। ये अगर उनके माइंड में ये बात है कि ऐसा करने से इनकी मतलब पार्टी में कोई फर्क पड़ेगा, तो वो उनकी गलत सोच है। ऐसा करने से और बल्कि सहानुभूति मिली है लोगों की, और सब जुड़े हैं भाई। इस तरह से कभी नहीं हुआ छोटी इतनी बात पर जो इतना बड़ा इनको वो किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये भुला है। आपको क्या लगता है कि 2 साल की सजा हो जाती है? 2019 का मुद्दा अब उठाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया, बिल्कुल क्लियर किया गया है राहुल गांधी जी के एडवोकेट के द्वारा, कि ये जो मोदी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना तो उस जो व्यक्ति होता है उसके खिलाफ किया गया है, जिन्होंने FIR कराई है उनके लिए तो बिल्कुल भी ये नहीं था। तो उसी को सजा होती है जिसके नाम से एक एप्लीकेशन लिखी जाए। तो ये साजिश थी बीजेपी की, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये साजिश के तहत हुआ है। ये जो भी हुआ ये साजिश के तहत हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो जिनके नाम लिए, उन्होंने यहाँ से बैंक से इतना बड़ा लोन लेके यहाँ से वो चले गए। तो जो चले गए वो हमारे देश का पैसा जो था वो गया, बाहर गया। तो उसको लेकर उन्होंने ये बात कही, तो वो तो कोई भी कहेगा जी। ये कहना तो खुद उनको चाहिए, सरकार को कहना चाहिए, बल्कि जो बैंक वाले हैं या जिन डिपार्टमेंट से लोन लिया है, LIC वाले हैं, उनको खुद उन्होंने इस बात को घोषित कर रखा है। तो इसमें तो दूसरों का कोई ऐसी बात नहीं थी। ये तो साजिश के तहत ही ऐसा हुआ है। लेकिन अब उन्होंने जो अगर किया है इस तरह साजिश के तहत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी इससे कांग्रेसी जो साथी है या जो और भी नेतागण हैं, वो इस बात से घबराए डरे नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे खुलकर बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा हम राहुल गांधी के साथ हैं। अब राहुल गांधी जी का जो घर की बात है, हाँ जी, जो उनको घर खाली करने की बात है, ये वो तो सब जो जितने भी लोग हैं, जितने भी और है, सब ने उनको राहुल गांधी ने कहा हमारा घर आपका घर। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे कोई मतलब किसी तरह का भी कोई वो नहीं फर्क पड़ा है। 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें 100% प्रदेश में देश में कांग्रेस की सरकार आएगी। जो एडवोकेट है वकील है, इस बात की कोर्ट में अपील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होता है जी। तो वो होगा, आपके दूध पानी का पानी है, बिल्कुल क्लियर होगा आपके सामने जी। करनाल के हालात की अगर बात की जाए, करनाल के हालात आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। गरीबों की बस्ती तोड़ दी जा रही है, उनको सजा दे दी जा रही है, किसी के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, गिरफ्तारियां कर रहे हैं लोगों की, युवाओं को बोलने नहीं दिया जा रहा, अध्यापकों को बोलने नहीं दिया जा रहा। हर एक वर्ग के लोग करनाल शहर में सड़कों पे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो ये बताना चाहूंगा जो बस्ती की बात है आज, ये लोग पिछले काफी वर्षों से रह रहे हैं।
अगर कोई इस तरह की बात थी, अनलीगल बात थी या कुछ है, तो उनका तरीका होता है, सिस्टम होता है। पहले नोटिस दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है भाई इस तरह से भाई आपको ये नोटिस है, जो अभी इसमें कमी है या तो दूर करो या अपने खाली करो नोटिस। अगर एकदम जाके इस तरह से हुक्म चला के और उसको खाली करना, वो बिल्कुल गलत है। वो जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। गरीब आदमी के लिए मतलब अपने एक घर का छोटा सा उसमें गुजारा करना और वो भी उससे एकदम इस तरह से खाली कराया छीना जाए, तो मतलब तो उनके लिए तो बड़ी मरने वाली बात है। छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके साथ, बुजुर्ग माताएं सब थी, और उनको भी बोला गया, उनको धक्के मार के बाहर भी निकाला गया, फिर उनका सामान निकाला गया और फिर तोड़ा ही गए उनके सारे घर जो बने हुए थे। देखो ये बिल्कुल गलत हुआ, ये बिल्कुल वो हुआ उन गरीब आदमियों का। उनके आज कुछ हो, उनके घर को चूल्हा कहाँ जलेगा, वो कहाँ से रोटी बनाएंगे, क्या करेंगे, दिहाड़ी वाले मजदूर वाले इस तरह के वो बेचारे गरीब आदमी लोग हैं। जो हुआ है ये गलत हुआ है। उनको पहले उनको अगर कुछ इस तरह से अनलीगल काम भी था तो उनको नोटिस वगैरह ये सारी चीजें उनको आदत कराना बड़ा जरूरी था। जबकि देखेंगे कि क्या ये खाली कराना भी निवार्य थे, जो इतने सालों से कई सालों से रह रहे हैं, तो वो मतलब रह रहे थे, तो ये जो हुआ वो गलत हुआ। करनाल शहर की अगर बात की जाए, पार्टी अगर आपको मेयर के चुनाव के लिए मौका दे रही है, आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, तो आज होगा, आपकी सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी होगी, तो क्या इस तरह की घटनाएं घटित होंगी या फिर हर वर्ग को खुशी दी जाएगी? बिल्कुल ऐसा होगा। देखो अब चुनाव आएगा, चुनाव 2023 दिसंबर में मेयर का चुनाव डी। अगर पार्टी मुझे मौका देती है, मुझे टिकट देती है, तो मैं ये चुनाव जरूर लड़ूंगा। और मेयर बनने के बाद जो लोगों की समस्या है, जो इसमें नगर निगम में आती हैं, जैम हाउस टैक्स के बारे में, लाइट के बारे में, सफाई के बारे में है, और की जो समस्या आ रही है उनके बारे में है, उनको बिल्कुल बड़े तरीके से उनको सारा हल किया जाएगा। जो लोगों को मतलब मिलने के लिए, उनको आने के लिए इतनी दिक्कतें बढ़ती है, हम ये सिस्टम बनाएंगे कि वार्ड वाइज हर वार्ड के अंदर बकायदा दिन फिक्स होगा। उस वहां के एरिया के एमसी को साथ लेके वहां से बकायदा खुला दरबार लगा के लोगों की समस्या सुनेंगे, और बिल्कुल यही कोशिश होगी कि मौके पर ही उनका जो है परेशानी, जो उनकी दिक्कत होगी, कि उनको दूर किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं किया जाएगा कि बड़ा बना जाएगा, सिर्फ ऑफिस में ही बैठा जाएगा, लोगों से मिला जाएगा, बातचीत की जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तो उद्देश्य यही रहा, पहले भी सरकार कांग्रेस से भी, सरकार आपके द्वार। हम तो अपने वार्ड वाइज उनमें जाकर ही अपनी ये रहेगी। कोई भी अगर आदमी उसके अलावा मिलने आए जिसको समस्या है, वो कभी भी किसी वक्त भी आके अपनी समस्या को बताएगा, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे, उसकी समस्या को हल करेंगे। तो करनाल के जो कहे गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो अच्छे दिन आएंगे। फिर जिस तरह से कांग्रेस की सरकार थी पहले, 400 रुपए का सिलेंडर था, मतलब महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार की बात की जाए तो इतनी कमी नहीं थी जितनी अब एकदम से आ गई। बिल्कुल ये बात हमारे जो पार्टी है उन्होंने ये बनी, मगर सरकार बनने के बाद जो गैस का सिलेंडर है उसको उनसे मिले 500 रुपये या 500 से 600 के बीच में रखा जाएगा। गरीब आदमी जो है उनको 150 गज का प्लाट मकान बना के उनको रहने के लिए दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली की मुफ्त दी जाएगी, और जो गरीब आदमी की, विधवाओं की बुढ़ापा पेंशन है, बुजुर्गों की, उनको बढ़ा के 6,000 रुपए किया जाएगा। और जो सरकारी खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको नौकरी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, वो इससे अपने माता पिता का पालन कर सकेंगे। आप देखते हैं ना कि बच्चे पढ़ लिख के अभी अपना कोई प्राइवेट नौकरी की तरफ जा रहा है, कोई पकौड़े की रेडी लगा रहा है, तो इस तरह से जो परेशानी और पद कितने खाली पड़े हैं, उनमें सरकार की मतलब नजर पड़ी नहीं कि नौजवानों को उसमें अगर भर्ती की जाए तो कितना रोजगार मिलेगा। तो इन सारी चीजों को बड़ी बेखूबी से ये सारा देखा जाएगा, और बिल्कुल जब ये सारी चीजें हल हो जाएंगी तो अपने आप ही अच्छे दिन आ जाएंगे। जी, लास्ट में क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से करनाल की जनता को? देखिए, मैं करनाल के सभी अपने साथियों में, पूरी जनता को, सभी भाइयों को, सम्मानित अपने बुजुर्गों को एक निवेदन करना चाहूंगा, एक उनको बात कहना चाहूंगा कि अगला साल चुनाव का साल है। बड़ी सोच समझ कर अपना ये वोट का जो है निर्णय लेकर समझदारी से ले। वो उन्होंने 10 साल सरकार भी देख ली, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही,
वो भी उन्होंने देखा कि कांग्रेस के जब समय था किस तरह से सभी लोग खुशहाल थे और आज किस तरह से मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो निर्णय लें और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ये एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, जो हर किसी के बारे में सोचती है। तो मैं तो उनसे यही निवेदन अनुरोध करूंगा कि जो अपना ये वोट है उसको कांग्रेस के में दें और आप देखेंगे कि सभी खुशहाल होगा, सभी लोग बड़े आराम से और अपने लाइफ जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से ये थे हमारे साथ अशोक खुराना जी, जिन्होंने एक संदेश आप तक जरूर पहुंचाया है। तो उनके संदेश को सभी तक पहुंचाने के लिए आप लोगों से अनुरोध करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये मैसेज जो है सभी तक पहुंच सके। और आप भी चाहते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में थी, क्योंकि कई वर्ग सामने आ चुके हैं, कई व्यक्ति सामने आ चुके हैं जिनका ये कहना है कि हरियाणा में इस बार हम कांग्रेस की सरकार जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी किसी न किसी कमी की वजह से नाकाम जरूर रहे थे लोग कांग्रेस को हरियाणा में लाने में। लेकिन अब जो है पूरी तैयारी लोगों ने कर ली है और ऐसा लोगों का ही कहना है। तो आप इस बात से क्या समझते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें और वोट्स न्यूज की इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मैं हूं सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।